अब उसके ऊपर हमला हुआ है। 5 जो इंडियन एयरफोर्स के जो लोग थे वो ज़ख्मी हुए और ये कहा जा रहा है कि एक जो था उनमें से उसकी जान चली गई। फैसला कर लिया गया या उनके मिनिस्टर्स ने भी ये फैसला दिया है, तो नेपाल की तमाम इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो कट कर दी गई। पाकिस्तान ने जब से ये किया उसके बाद हमने जब घुस के मारा है तो अब चीज़ें बंद हो गई हैं, अब हमले नहीं हो रहे। ठीक है, दिस इज व्हाट ही वाज सेइंग कि अब हमले नहीं हो रहे। तो अब आप ज़राअत की तो पारेकर की खालिद साहब, पैदावार अगर की मुझे बात मुख्तसर आप बता सके फिर मैं जवाब ले लेता हूं कि आपकी नजर में सोल्यूशन क्या है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो पूरी हो चुकी है क्योंकि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है, और अगर मजीद लेंगे तो जाहिर सी बात है उस पर सूद भी अदा करना पड़ेगा हुकूमत को। कोई इंडियन अब अच्छा, अब होता क्या है कि जब भी इंडिया कोई इस तरह के अंदर कश्मीर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कोई इस तरह की चीज़ होती है तो उसका जो डायरेक्ट जो क्वेश्चन मार्क है वो पाकिस्तान पे आता है। नमस्कार दोस्तों, आज से 2 दिन पहले पुंछ में अटैक हुआ था जिसमें एक सेना का जवान शहीद हो गया था। अब पाकिस्तान को चिंता सताई जा रही है कि भारत पाकिस्तान पर अटैक करने वाला है। आप देखें इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया वालों ने क्या बोला इस पर। 2-1 दिन पहले पुंछ के अंदर एक टेरर अटैक हुआ है। दिस इज व्हाट इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन एयरफोर्स ये कह रही है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की एक व्हीकल जो है उसको टारगेट किया गया था, उसकी विंडशील्ड को। कहा जा रहा है कि अभी तक कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, कोई ऐसा फैक्शन नहीं है जिन्होंने ये अटैक को कबूल किया हो, जो कि इंडियन एयरफोर्स की कन्वॉय पे किया गया है। अब क्योंकि एक्चुअली ये टोपोग्राफी इस तरह की है कि सहीली एरिया, तो थोड़ा मुश्किल होता है बहुत सारी चीज़ें समझने में। कहा जा रहा है कि ये जो इंडियन एयरफोर्स का कन्वॉय था, ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट में के अंदर जम्मू एंड कश्मीर की जो है उसमें कहीं से गुजर रहा था। ठीक है जी, तो अब उसके ऊपर हमला हुआ है। 5 जो इंडियन एयरफोर्स के जो लोग थे वो ज़ख्मी हुए और ये कहा जा रहा है कि एक जो था उनमें से उसकी जान चली गई। अब ज़ाहिर बात है, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट इन अ सेंस के ये मेरा ख्याल है एयरफोर्स पे कभी इस तरह का अटैक नहीं हुआ। सो अगर वो होते हैं तो वो सीआरपीएफ और बाकी जो फोर्सेस होती हैं उसके ऊपर होते हैं। और कहा जा रहा है कि जैसे मैंने कहा कि किसी किस्म के ग्रुप ने जो वहाँ पे ऑपरेट करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि किसी मिलिटेंट ग्रुप ने जो वहाँ पे ऑपरेट करते हैं कुछ भी अभी तक नहीं कहा और कोई डिटेल जारी नहीं की और देयर इज़ नथिंग व्हिच कुड बी शेयर्ड। अब सुनने में ये आया है 200 से ज़्यादा जो बुलेट्स थी वो फायर हुई थी, 200। ठीक है जी, लेकिन ऑल ऑफ दी सोल्जर्स जो थे वो इवैक्यूएट कर गए। लेकिन एक जो जैसे मैंने कहा है कि एयरफोर्स के जवान की डेथ हो गई। अब ये एक दिस इज़ एन इलेक्शन एनवायरनमेंट और दूसरा ये है कि देखिए 15 मिनट के स्पैन के अंदर अगर 200 बुलेट फायर होती है, कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। ठीक है, एंड पर्टिकुलरली कॉन्वॉय को हिट करना दिस इज समथिंग जिसको आप ये कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये कोई इतना आसान काम नहीं होता कॉन्वॉय को हिट करना, और पर्टिकुलरली वो भी फौज के, एयरफोर्स के। इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बड़े तगड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ये कोई इंडियन अब अच्छा, अब होता क्या है कि जब भी इंडिया कोई इस तरह के अंदर कश्मीर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कोई इस तरह की चीज़ होती है तो उसका जो डायरेक्ट जो क्वेश्चन मार्क है वो पाकिस्तान पे आता है। बट इंडियन लीडरशिप आई थिंक हैव शोन मैग्नानिमिटी। उन्होंने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की कि जी ये पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक है। अभी तक हमने सुना नहीं, कोई ऐसी बात हमारे सामने नहीं आई कि भाई ये जिसमें ये कहा जा सके कि कोई हुआ है ऐसा। अब दैट इज समथिंग गुड इन अ सेंस के रादर, जिसे वो कहते हैं ना कि एक ऐसी सिचुएशन में चले जाए इंडियन सरकार कि वो ये कहे कि हाँ जी पाकिस्तान ने ये किया है। उन्होंने अभी तक कोई ऐसा नहीं कहा, लेकिन माजी में आपको पता है कि ऐसे वाक़यात हुए हैं और उस वाक़यात का नुकसान बड़ा लंबा चौड़ा हुआ कि आप देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं हम घुस के मारेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि हमने जब से पाकिस्तान ने वो दिस इज़ व्हाट दे से कि जी पाकिस्तान ने जब से ये किया उसके बाद हमने जब घुस के मारा है तो अब चीज़ें बंद हो गई हैं, अब हमले नहीं हो रहे।
ठीक है, दिस इज व्हाट ही वाज सेइंग कि अब हमले नहीं हो रहे। तो अब ये वाकया हो गया। अब देखें, एक इंडिया की कंसिडर्ड ओपिनियन है और पोजीशन है जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्सेप्ट करती है। ये बड़ी अहम बात मैं आपको बताने लगा हूँ। इंडिया की ये पोजीशन है कि ये हमारी टेरिटरी है, हमने इसको यूनिलैटरली इसका स्टेटस चेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टैंप लगाई, पाकिस्तान का इसमें कोई लेना देना नहीं। अभी मैं देख रहा था 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आई थिंक डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो भी ये कहीं पे बात कर रहे थे कि हम यूनिलैटरली, हालांकि इंडिया और पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो बायलैटरल थी इसके ऊपर, शिमला एग्रीमेंट एंड ऑल दैट, कि जी बैठ के हल कर लेंगे। पाकिस्तानियों का कहना यह है कि ये इट वाज नॉट वाइज मूव बाय पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ कि इसको मल्टीलैटरल से बायलैटरल्स पे लेके आना। और वो हम जो पाकिस्तान की लीडरशिप है वो कंप्रोमाइज़ उसने किया, ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो हैं ये चीज़ें हैं कि अब इंडिया उसको बायलैटरल से यूनिलैटरल ले गया। वो कहता है जी हाँ ये ठीक है, हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे, ये हमारा इंटरनल मसला है। एंड क्वेश्चन ये है कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इंडिया को ये कह रहा हो कि भाई आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। एक होता है ना कि समटाइम्स आप इससे लॉ एंड ऑर्डर खतरे में हो सकता है, सिक्योरिटी का मसला बन सकता है। जिन्होंने फिल्म बनाई उन्होंने स्पेलिंग उसके लिखे हर जगह पर वो हैं LAAPATA। एक तो ये कि लापता जो है हमेशा वो अलग अलग लिखा जाता है, ला और फिर पता, और उसके बाद PATAA, टी के बाद आप डबल ए क्यों डाल रहे हैं? ये लापता तो नहीं है, ये लापता है। इसके अलावा उसके अंदर जो लैंग्वेज बोली जा रही थी उस मूवी के अंदर वो क्योंकि डिफरेंट है, मैंने कहा पता नहीं ये इनकी लैंग्वेज का कोई वर्ड है जो इन्होंने लिखा है। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये कि जब मैंने इसके बाद इस पर रिसर्च की कि क्या नाम है एग्जैक्टली, तो लोगों ने इसके ऊपर भी बात की हुई है, बनाया हुआ है कि भाई ये जो है लॉस्ट लेडीज है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चल रहा, उन्होंने नाम की स्पेलिंग ऐसे रखी है, ऐसा नाम रखा है और जोड़ के उसको लिख दिया है कि काफी लोग इसको समझ ही नहीं पा रहे कि ये लफ्ज क्या है। तो इसका मतलब है कि सही मिसअंडरस्टैंडिंग मेरी भी हुई है। और मैंने उसके ऊपर, क्योंकि मैं जब भी कोई बात करती हूँ तो खुद से जो मेरे अपने आइडियाज होते हैं वो पेश करती हूँ, किसी और के आइडियाज की बात नहीं करती, वरना मैंने अगर किसी का रिव्यू या कुछ देखा होता तो मुझे पता होता कि ये वर्ड जो है ये है। एनीवेज जो भी है वो, तो वो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, तस्हीह कर देती हूँ, ठीक है जी। तो ये गुड मॉर्निंग कह रहा है कोई और कोई गुड इवनिंग कह रहा है, आप सबको गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग। लेकिन अब हम बढ़ते हैं अपने इस खबर की तरफ। देखिए ये हुआ कुछ यूं है कि इस वक्त नेपाल के अंदर तमाम इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो फेल हो चुकी हैं, सस्पेंड हो चुकी हैं, नेपाल का इंटरनेट ही गायब हो गया। और अभी नेपाल ने ये ऐलान किया था कि वो 100 रुपीस का करेंसी नोट, 100 का जो करेंसी नोट नया जारी कर रहे हैं, उसमें वो जो अपना मैप दिखा रहे हैं, नेपाल का जो नक्शा दिखा रहे हैं, उसमें कुछ ऐसी टेरिटरीज हैं जो कि इंडिया के हिस्से हैं, उसको उन्होंने उसमें शो कर दिया है। तो बस ये खबर आने की देर थी कि नेपाल में ऐसा कोई करेंसी नोट्स लाया जा रहा है और ये फैसला कर लिया गया, या उनके मिनिस्टर्स ने भी ये फैसला दिया है। तो नेपाल की तमाम इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो कट कर दी गई।